हर हर महादेव, देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, शाह वरेंद्र नंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहा करते थे और एक रानी। उनका संतान नहीं होता था, उनका संतान नहीं होता था, और निसंतान थे, संतान सुख नहीं था। राजा तो राजा थे, लेकिन उनका संतान नहीं था। वो राजा बहुत दिखाए सुनाए, लेकिन उनका संतान नहीं हुआ। बहुत दुखी रहते थे। उन्हें लगता था कि हे भगवान, संतान सुख नहीं है तो कुछ नहीं है। एक दिन के बात है कि उनके दरवाजा पर एक महात्मा आए, और महात्मा आए और राजा बड़े प्रेम से महात्मा को बैठाए। महात्मा को बैठाकर कहने लगे, महाराज मेरे घर भोजन कर लीजिए। महात्मा जो है भोजन करने के लिए तैयार हो गए। राजा बड़े प्रेम से अपने से स्नान करके भोजन बनाए महात्मा के लिए। भोजन बनाकर उन्हें जमाए और महात्मा से अपना दुख भरी बातें सुनाने लगे। महाराज, मेरा सब सुख तो है, लेकिन संतान सुख नहीं है। और राजा कहते हैं कि हे महाराज, राजा क्या करूं, मेरा संतान सुख नहीं, मैं इस दुनिया में क्यों जीवित हूं। ये बात सुनकर कहते हैं महात्मा कि हे राजन, आपका संतान हो जाएगा, लेकिन आपका संतान जिस दिन होगा आप अपने नेत्रों से संतान को नहीं देखेंगे। क्या इस बात पे आप अटल हैं? राजा गौर विचार किए और कहते हैं कि नहीं देखेंगे तो क्या, मेरा संतान तो हो जाएगा। कहते हैं कि माया के बजारिया तेज हम देवई गुरु, देईदा न हो हमरा गोद में ललाना माँ, देईदा न हो हमरा गोद में ललाना। नेत्रा से माया लगी है, नेत्रा से माया लगी है, कहाई नी संताना माँ, देईदा न हो गुरु गोद में ललाना माँ। कहते हैं कि नेत्र है तो किस काम का जब मेरा सहारे नहीं है। माया का बाजार है, हम अंधा अंधी होके जी लेंगे, लेकिन हमको पुत्र चाहिए। महात्मा कहते हैं कि ठीक है, हमें 5 मुट्ठी चावल देते हैं, 5 दिन खीर बना के, और आधा खीर माता के मंदिर में माता दुर्गा के भोग लगा देना, और आधा खीर खुद को जेब में लेना। उसके बाद संतान हो जाएगा। माता दुर्गा के मंदिर जाके आधा राजा रानी दोनों मिलकर खीर बनाते हैं। माता दुर्गा के मंदिर में आधा खीर ले जाके दे देते हैं और आधा खीर जो है रखते हैं। माँ वो जो रानी है धीरे धीरे गर्भवती रह गई। 9वां महीना पूरा, संतान जन्म लिया। राजा रानी दोनों अंधा अंधी हो गए। बच्चा का नाम जब उच्चारण किए तो बच्चा का नाम श्रवण कुमार पड़ा। राज पुरोहित आए और बच्चा का नामकरण किए तो श्रवण कुमार। अंधा अंधी के पुत्र एक श्रवण कुमार जन्म लिए। अंधा अंधी उसे पोषण पालन करने लगे। राजपाट उनका छिना गया। जो भी धन संपत्ति था गुजर करने लगे। अंधा अंधी अपने बच्चे के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। जब श्रवण कुमार बड़ा हुआ दीदी तो शादी हो गया, और शादी हो जाने के बाद श्रवण कुमार अपना काम में व्यस्त रहता था। श्रवण कुमार व्यस्त रहता था, अपने माता पिता अंधा अंधी के औलाद के था।
एक लौता औलाद था। सरेबनी कुमारा हाय हाय रे सरेबनी कुमारा, माता अंधा भये सर्वन जन्म लिए, माता अंधा भई पिता अंधा भये, हाय हाय रे सरेबन हमारा, आँखों का तारा बने वो प्यारा बने दुलारा बने, हाय हाय रे सरेबन हमारा, हाय हाय रे सरेबन हमारा। दीदी श्रवण कुमार बड़ा हो गया, माता पिता विवाह के लिए उनका सोचने लगे। अब विवाह हुआ तो श्रवण की पत्नी आई, तो श्रवण कुमार अपना पत्नी से कहते हैं कि देखो प्राण प्रिय, मैं माता पिता का एक लौता संतान हूँ, मैं अपना माता पिता के एक लौता संतान हूँ, मेरे माता पिता को सेवा करना, खाना देना, कपड़ा धोना और मेरे माता पिता को ख्याल करना, हर कमियां तुम्हारा पूरा करेंगे। उनका पत्नी कहती है कि हाय हाय रे स्वामी हमारा, माता तेरा है पिता तेरा है, हम ना भोजन बना के खिलाई, हाय हाय रे स्वामी हमारा, मैं राजकुमारी है, घर में दानों कर रहे, घर में दासी रहे, मैं तो भोजन ना तेरे घर बनाऊं, हाय हाय रे स्वामी हमारा। गुरु भाई बहना, उनका पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारा माता को भोजन देने वाला नहीं हूँ, खाना देने वाली नहीं हूँ, सलिया नहीं धोऊंगी, तेल नहीं लगाऊंगी, तेरा माता है, तू अपने खुद के करो, हम नहीं देंगे। श्रवण कुमार कहते हैं कि मेरे घर से चली जाओ, मेरे जिंदगी से चली जाओ, तुम्हारे जैसा पत्नी को मेरे घर में कोई जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा जैसा पत्नी, मेरे घर से चला जाओ। क्या करेंगे तुम्हारा जैसा पत्नी को रख के, हमको जरूरत नहीं है। पत्नी जो है कहती है कि नहीं, हम जाएंगे भी नहीं, यहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हारा माता को सेवा नहीं करेंगे। श्रवण कुमार जो है दीदी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। ज्यादा जिद करने पर श्रवण कुमार की पत्नी कहती है कि ठीक है, हम आपके माता पिता को सेवा करेंगे, अपने पतिव्रता धर्म निभाएंगे, हम सब धर्म निभाएंगे। अब क्या करती है, अपने पति के लिए सुंदर भोजन बनाती है और सास ससुर के सूखी रोटियां दे देती है, बासी भोजन दे देती है। अंधा अंधी जो है दीदी कलट बिलट के सूखी रोटियां बासी भोजन करते हैं। अंधा अंधी के लिए नमक डाल के खीर बनाती है और श्रवण कुमार के लिए, अपने पति के लिए खाली दूध में खीर बनाती है। धीरे धीरे समय बीत रहा है दीदी, आधा उम्र यानी एकदम श्रवण के माता पिता वृद्ध हो गए। श्रवण कुमार जो हैं अपने पत्नी से बार बार कहते हैं कि क्या मेरे माता को सेवा करती हो। पत्नी कहती है हाँ सेवा करते हैं। दीदी आपके यदि बेटा अच्छा रहेगा तो बहू आपको सहर्ष सुख देगी। आपको बेटा जो कोशिश करेगा कि अरे माँ को तेल लगा दो तो बहू अवश्य लगाएगी, नहीं मन रहेगा तो धीरे धीरे चार हाथ दबा के चल आएगी जल्दी से, लेकिन जाएगी। माँ के कपड़ा धो दो तो कपड़ा धोने के लिए भी जाएगी, कपड़ा धोएगी, अच्छा से नहीं धोएगी चलेगा लेकिन धो के देगी। दीदी हर काम
देगी, भोजन भी देगी, लेकिन आपको बेटा चाहेंगे तब भी आपके बेटा नहीं चाहेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तब आपका बहू भी नहीं करेगी। दीदी जो श्रवण कुमार है अपना माता के को सेवा करने के लिए अपना पत्नी को बहुत कहते हैं, अपने पत्नी से भोजन भी दिवाता है, नहीं तो अपने से सेवा करते हैं श्रवण कुमार, कपड़ा धो देते हैं अपने से श्रवण कुमार, सब सेवा करते हैं। एक दिन के बात है दीदी कि श्रवण कुमार खाना के लिए बैठे और माता पिता से पूछते हैं कि माँ खाना खाई हो? पिताजी खाना खाए हैं? तो नहीं बेटा अभी नहीं खाए हैं। श्रवण कुमार को भी खाना आया दीदी और माता पिता को भी आया। श्रवण कुमार देखता है कि अरे मेरे माता को ये क्या, अपना भोजन अपने पिता को दे दिया, अपना भोजन अपने पिता को दे दिया दीदी। अब पिता का भोजन जो था अपने खा लिया, अपने खा लिया और कहता है कि मेरे माँ को इतना दुख देती हो, मेरे पिताजी को सूखी बासी रोटी, पिता जो है खीर खाए दीदी तो कहते हैं कि रोज दिन खलिए बेटा बसिया जे रोटिया से आज मिल लई खीरिया माँ लैया हो राम से आज मिल लई खीरिया माँ लैया हो राम। रोजा के दिन माँ बेटा बासी खाटा महिलावा से आज मिल लई दूध में के खिरिया हो लाल से आज मिल लई दूध में के खिरिया हो लाल। जुग जुग जिया बेटा अमर हो सारी रावा से तो खिलैला मलमल खिरिया हो लाल से तो खिलैला मलमल खिरिया हो लाल। अपना बेटा के आशीर्वाद देते हैं कि जुग जुग बेटा जियो, अमर तुम्हारा शरीर हो जाए। आज तूने मलमल खीर खिलाया, बढ़िया भोजन मुझे जमाया बेटा, आज हम जम कर बड़ी खुश है बेटा, आज तो हम बड़ी आनंदमय जीवन बिता रहे हैं बेटा। आज हमको लग रहा है कि हम जीवन में ऐसा भोजन नहीं किए, रोज खट्टा महीन बेटा खाते थे, बासी कुसी सड़ा हुआ भोजन, और आज तो बड़ी बढ़िया भोजन किए हैं। श्रवण का आंख से आंसू गिरने लगा दीदी, नदिया जैसा उनका आंखों का आंसू टपकने लगा। माता को गले लगा के, पिता को गले लगा के पांव दबाते हैं, कहते हैं हाँ। अब उस दिन से रोज माता पिता को भोजन चेक करते हैं और खुद को बना के देने लगे। उनका पत्नी जो है भोजन बना के अच्छा से नहीं देती है दीदी, अच्छा से नहीं देती है तो वो श्रवण कुमार खुद देते हैं। एक दिन के बात है कि श्रवण कुमार जो है सोचते हैं क्या मेरे माता पिता को यदि आंख लग जाता, आंख में रोशनी हो जाता तो मेरे माता पिता मेरे संतान को मेरा सुखी जीवन देख पाते। मेरा माता पिता आखिर अंधा कैसे हो गए हैं? श्रवण कुमार हैं जो दीदी बड़े बड़े राज पुरोहितों के पास जाने लगे, भाई मेरे माता पिता को अंधापन कैसे खत्म होगा। डॉक्टर के पास जाने लगे कि एक आंख माता को और एक आंख पिता को हम दे देंगे, हम अंधा रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे माता पिता का मेरा सुख कोई पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। ए दीदी श्रवण कुमार घूमते घूमते एक सन्यासी के पास गए जो तप कर रहे थे। वो तपस्वी के पास गए, कहते हैं कि तपस्वी बाबा मेरे माता पिता अंधा हैं। और कैसे अंधा हैं? मेरे माता पिता का नेत्र में कैसे रोशनी आएगा? तो जो तपस्वी है कहते हैं कि सुने ओ मैं ले हो बाबू हमारी बाचानी आहो, अरे सुन ली हमाना चित लगाई तोहरे कारण में बाबू माता पिता अंधा अंधी, अरे नहीं होवे उन्हें
आँख के रोशनिया देई कैलन आराधना हो तब जलम ले श्रवण कुमार हो। कहते हैं कि आँख के रोशनी वो अपना दान किए हैं और अपना पुत्र की प्राप्ति लिए हैं। श्रवण का तो कलेजा फट गया दीदी, दिल धड़कने लगा। आँख का जो मोतिया का लार गिर रहा है वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोम रोम खड़ा हो गया, शरीर का खून सूख गया कि हे भगवान, मेरे माता पिता मेरे ही कारण इतना दुख भोग रहे हैं। एक पुत्र के लिए मेरे पिता माता इतना दुख भोग रहे हैं, और मेरी पत्नी कैसी है, मेरी पत्नी कैसी है जो मेरे पिताजी को भोजन कराती है, खट्टा महीन सड़ा हुआ भोजन, एक दिन बना के 8 दिन उसे भोजन कराती है। हे भगवान, सूखी रोटियां खिलाती है। हम अपना माता पिता के कुछ नहीं कर पाए। मैं कैसा पुत्र हूं, मेरा पुत्र होने पर धिक्कार है। हे भगवान, कौन सा सुख देंगे जो मेरे माता पिता को आपका रोशनी आएगा। वो सन्यासी बाबा से श्रवण कुमार कहते हैं कि बाबा, मेरे माता पिता अंधा अंधी हैं, मैं क्या करूं, कौन ऐसा व्रत करूं, पूजा करूं जिसमें मेरे माता पिता का रोशनी आ जाए। महाराज मुझे हमें उपाय बताइए। तब विशिष्ट मुनि श्रवण कुमार से कहते हैं, हे पुत्र, तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे माता पिता अंधा अंधी नहीं थे, तुम्हारे माता पिता तो तुम्हारे ही कारण अंधा अंधी हुए हैं। श्रवण कुमार जो है, श्रवण कुमार विशिष्ट मुनि से कहते हैं कि महाराज कैसे। तो हे श्रवण कुमार, तुम्हारे माता पिता निसंतान थे, तुम्हारा माता पिता का कोई संतान नहीं था, तुम्हारे माता पिता संतान के लिए तड़प रहे थे। तब उन्होंने संतान होने की बातें पूछी तो मैं उन्होंने बताया कि आपका संतान होगा, लेकिन आपका नेत्र में रोशनी नहीं रहेगा, आप नेत्रहीन हो जाएंगे। उन्होंने बोले कि कोई बात नहीं, हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन मेरा गोद में खेलेगा और मेरा संतान हो जाएगा। तब संतन श्रवण कुमार कहते हैं दीदी कि हे महाराज, मुझे कोई उपाय बताइए जिसमें मेरे माता पिता का रोशनी आ जाए, मैं कौन सा सुख उनके प्राप्त करूं। विशिष्ट मुनि कहते हैं कि हे पुत्र, अपने माता पिता को चारों धाम करवा दो, तीर्थ बांस के बहंगी बना के और माता पिता के बैठा के और तीर्थ घुमा दो। तुम्हारा माता पिता चारों तीर्थ कर लेंगे तो माता पिता का रोशनी आ जाएगा। गुरु भैया, गुरु बहना, होनी का कौन जानते हैं, होनी और अनहोनी कोई नहीं जानते हैं। उनका तो लिखा विधि का विधान कुछ और था, तो कैसे होता। तो देखिए किस जरिए कैसे करके क्या होता है। श्रवण कुमार जो हैं विशिष्ट मुनि के पास से चले जाते हैं घर जाके और अपने माता पिता के पास जाते हैं और माता पिता से कहते हैं, एकिया हो रामा सुनु माता बचाना हमार नरे की। एकिया हो रामा हमरे कारण रोशनिया तो है गायल रे की। एकिया हो रामा काची काची बसवा के बहंगी बनाए वरे की। एकिया हो रामा ओ करो पर माता तोहरो बैठाए वरे की। एकिया हो रामा चारो रे ओ धम्मा माता घुमाए वरे की।
माता पिता कहते हैं श्रवण कुमार का अंधा अंधी, बेटा हमें अंधा अंधी के कहां ले जाओगे, हम कैसे तीर्थ कर पाएंगे। श्रवण कुमार कहते हैं कि माँ हम बांस के बहंगी बना के कंधे पर टांग के ले जाएंगे दोनों को माँ, और चारों तीर्थ करवाएंगे, आप चिंता मत करिए माँ, हम चारों तीर्थ करवाएंगे तभी मेरा आत्मा का शांति मिलेगा और आपको रोशनी वापस आ जाएगा। अंधा अंधी श्रवण कुमार के माता पिता प्रसन्नता से एकदम उमंग भर आए, उनका दिल में खुशियां ही खुशियां हो गया और बेटा को अपने गाल चूमने लगे और कहने लगे कि मेरा श्रवण कुमार बेटा, मेरा श्रवण कुमार बेटा तीर्थ करवाएगा। और श्रवण कुमार किया दीदी बहंगी बना लिया और उसमें रुए का फाहा दे दिया, ऊपर से कपड़ा का तहवन दे दिया और उसको सिल दिया, बांस के बहंगी बना के ऊपर से रुआ का फाहा देके और कपड़ा देके कि जिसमें मेरा माता पिता को बांस का गड़े नहीं, मेरे माता पिता बैठेंगे तो गड़ेगा, और उस पे माता पिता को बैठा के और कंधे लगा के श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ करवाने चले जाते हैं। तीर्थ करवाने चले जाते हैं गुरु भैया। श्रवण कुमार एक ऐसा पुत्र थे जो नहीं ट्रेन का रास्ता था, साधन था, नहीं बस गाड़ी का, तो माता पिता को तीर्थ करवाने के लिए देखिए क्या करते हैं, कंधे पर लेके माता पिता को चले जाते हैं। काशी नगरी से शुरू किए और हर मंदिर में माता पिता को स्नान कर हर स्थान पे माता पिता को सागर में स्नान करवा के पूजा के सामग्री लेके मंदिर में ले जाकर अपने माता पिता से पूजा करवाते थे। अपने मस्तक झुकाकर श्रवण कुमार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरे माता पिता का रोशनी हो जाए, मेरे माता पिता का रोशनी आ जाए। श्रवण कुमार 4 महीना 6 महीना साल भर 2 साल बीत गया, तीर्थ करवा रहे थे, चारों धाम करवा के सरजू के तट पर आए, अपने नगर को वासी लौटने वाले ही थे कि उनके माता पिता का प्यास लग गया। आधी रास्ता में सरजू के तट पर अपने पुत्र से कहते हैं, एकिया हो रामा सुनु बेटा बचन श्रवण कुमार नरे की, एकिया हो रामा पानी बिना तरसे मोर परान नरे की, एकिया हो रामा एक चोरो बेटा पनिया पिला बहुरे की, एकिया हो रामा अब नाही बची है मोरा प्राण नरे की। माता पिता जो श्रवण के हैं कहते हैं कि बेटा अब मेरा प्राण नहीं बचेगा, पानी बिना हम तड़प रहे हैं, बेटा मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो, हम प्यास के मारे तड़प रहे हैं, अब मेरा प्राण नहीं बचेगा। श्रवण कुमार माता पिता के बहंगी धर दिए और हाथ में कमंडल लेकर सरजू के घाट पर चले गए, सरजू के किनारे चले गए और जाकर हाथ पांव धो के फ्रेश होके और सरजू जी जैसे पानी भरने लगे। हाथवा एकिया हो रामा हथवा में लिहले श्रवण कुमार का मंडल रे की, एकिया हो रामा चली गई ले सरजू के टाटन रे की, एकिया हो रामा कमंडला डोबाई पनिया भार लरे की, एकिया हो रामा गड़गड़ के आवाजवा पनिया में आवेला रे की, एकिया हो रामा
दशरथ ब्यदवा बनवा चला दिल रे की। एकिया हो रामा नदिया रवे जानवर राहेल रे की। एकिया हो रामा मेरी गा मारा ने छुपी के बैठला रे की। एकिया हो रामा बतर कस से बनमा दशरथ चला दिल रे की। गुरु भाई बहना, जब श्रवण कुमार हाथ में कमंडल लेकर और चले जाते हैं सरजू के तट पर, पानी भरने लगते हैं। गड़गड़ के आवाज आता है और गड़गड़ के आवाज सुन के राजा दशरथ दुबक के बैठे हुए थे। अयोध्या नगरी के नरेश राजा दशरथ दुबक के बैठे हुए थे मृग मार गिरने के लिए। अब उन्हें लगा कि लगता है कोई मृग पानी पीने आया है, वो देख नहीं पाए और अपना तरकस से बाण निकाल दिए, बाण चला दिए और पुत्र श्रवण कुमार का सीने में बाण लग गया। खून का नदियां उनका सीना से बहने लगा। एकिया हो रामा बनमाना श्रवण कल जवाला गेला रे की। एकिया हो रामा खूनमा के धरवा नदिया बाहेला रे की। एकिया हो रामा राम रामा करी श्रवण गिरला रे की। एकिया हो रामा दशरथ के ध्यानमा टूटी गायला रे की। एकिया हो रामा माता माता कही श्रवण पुत छटपटायला रे की। एकिया हो रामा अब नाही बची है माता प्राणन रे की। एकिया हो रामा कवने बेअदवा तिरिया चलावेला रे की। गुरु भाई बहना, श्रवण जो है उनका प्राण छटपट होने लगा, सीना से खून का नदियां बहने लगा। राम राम की पुकार करके माता माता पुकारने लगे, उनका प्राण तड़पने लगा। अब दशरथ का चनका बून पड़ा कि अरे ये तो लगता है तो मेरे हाथों बहुत बड़ा अपराध हो गया है, किसी इंसान को हम मार डाले। दशरथ कुमार जो दशरथ राजा दशरथ नरेश हैं, वो जाते हैं कहां? सरजू के तट पर श्रवणपुत के पास, और उनका अखबारी में भर के कहते हैं कि मुझसे गलती हो गया, गलती में मेरे हाथों से बाण लग गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्रवण कुमार कहते हैं एकिया हो रामा तो हरि बनमा से हमर प्रणमा गयल रे की। एकिया हो रामा पानी के पियासल माता मोरे बाटे न रे की। एकिया हो रामा सुनु राजा बचना हमार न रे की। एकिया हो रामा माता पिता के पनिया तनि पीला दिहरे की। एकिया हो रामा माता पिता पनिया के प्यासल बाटे नरे की। एकिया हो रामा एक ही पुतरवा माता के राहेली रे की। एकिया हो रामा माता पिता से साचे हलिया न बताई हरे की। गुरु भाई बहना, श्रवण कुमार अपना दम तोड़ते वक्त कहते हैं कि हे राजा दशरथ नरेश, मेरे माता पिता, मैं तो आपके बाण से मर रहा हूं,
मैं मर रहा हूं आपके बाण से, लेकिन मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिए। मेरे माता पिता अंधा अंधी हैं और उनके चूरू भर पानी पिला दीजिए। मेरे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं। राजा दशरथ क्या करते हैं दीदी, पानी लेकर चले जाते हैं। कहां? अंधा अंधी के पास दबे पांव जाते हैं और पांव की आवाज सुनकर माता पिता दोनों श्रवण कुमार का कहते हैं कि बेटा बड़ा देर लगा दिया पानी लाने में। अरे मेरा लाल, एक बार बोल दो, क्यों देर लगाया मेरा पुत्र? बड़ा देर लगा दिया। बेटा एक बार बोल दो। राजा दशरथ एक बार भी नहीं बोले कि हाँ मैं श्रवण कुमार नहीं हूं, मैं तो राजा दशरथ नरेश हूं। और अंधा अंधी के पास ले जाकर पानी पिलाने लगे। अंधा अंधी पानी पिलाने से पहले कहते हैं कि मेरा लाल, तेरा पांव का आवाज तो अलग है। दीदी क्या होता है, बेटा चाहे 10 भी हो, सबका अलग अलग पांव की आहटें होता है। माँ अपने बेटा को आहट से पहचान लेती है। बच्चा कोई रोता है, दूसरा कोई, तो माँ को लगता है मेरा बेटा का रोने का आवाज नहीं है, मेरा बेटा का आवाज अलग है, ये मेरा बेटा का हंसी नहीं है। बेटा दूर में रहता है, बेटा का कानी उंगली का दर्द, माँ का सीना धड़कता है। अंधा अंधी कहते अरे दुष्ट तुम कौन हो, और मेरा श्रवण कुमार कहाँ गया? हाथ पकड़ के मुंह टोते हैं, गाल पे हाथ रखते हैं, कलाइयां टोते हैं, पूरे बदन टोते हैं, सर पे हाथ रखते हैं। अरे तू मेरा श्रवण कुमार नहीं है, तुम कौन हो? मेरा श्रवण कुमार कहाँ गया? क्या तूने श्रवण कुमार को मेरा मार डाला? तुम कौन हो? राजा दशरथ नरेश कहते हैं कि हे माता मुझे क्षमा कर दीजिए, गलती से आपका पुत्र श्रवण कुमार को मेरे हाथों बध हो गया, वो तो मृत्यु का प्राप्त हो गए। और माता आप पानी पी लीजिए। जो अंधा अंधी है सीना में मुक्का मारने लगे, सीना में मुक्का मारने लगे हाय हाय करके, और कहते हैं कि हे राजा घमंडी अभिमानी, हे अयोध्या नगरी के राजा दशरथ नरेश, मेरा पुत्र एकलौता पुत्र को तूने तो मार दिया, लेकिन याद रखना राजा, मैं मर रहा हूं तेरा बाण से, मेरा बेटा को तूने अपने बाण से मार दिया। मैं अपने पुत्र वियोग में मर रहा हूं, और तूने भी अपने राम के बिना पुत्र वियोग में मरोगे। तुम्हारा भी पुत्र का पानी प्राप्त नहीं होगा। ये मेरा अंधा अंधी का श्राप है। मेरा पुत्र के तूने मार दिया और एक अंधा अंधी को पानी के बिना तड़पाया। तूने पानी के बिना तड़पाया, और उसी तरह तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा। तुम भी पुत्र के वियोग में मर जाओगे। तेरा भी पुत्र तेरे सामने नहीं रहेगा, तुम ही अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। राजा दशरथ का 3 नारी थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, लेकिन निसंतान थे राजा दशरथ। बहुत यज्ञ करवाए थे, लेकिन फिर भी राजा दशरथ का कोई संतान नहीं था। राजा दशरथ का मन में हुआ कि अरे अंधा अंधी का श्राप, लगता है कि मेरा भी पुत्र होगा। अंधा अंधी कहते हैं तुम भी राम के बिना मरोगे। पहले से उच्चारण कर दिए कि तेरा पुत्र राम रहेगा। ए गुरु भाई बहना, अंधा अंधी मरते समय कहते हैं कि मैं अपना प्राण सीना मुक्का मार के त्याग रहा हूं, लेकिन एक चिट्ठी मेरे बहू के पास
पहुंचा देना और मेरा बेटा का अग्नि संस्कार कर दो। मेरा सबको छोड़ दो, चिल कौआ खाएगा, लेकिन मेरा बेटा का अग्नि संस्कार कर दो। मेरा बहू इंतजार कर रही होगी अपने सास के, ससुर के, अपने पति का, लेकिन वो अभागिन तो बिल्कुल अकेली हो गई है, वो कैसे जानेगी। हे राजा दशरथ, दुष्ट मेरे बहू को संदेशा एक चिट्ठी लिखकर भेजा देना। राजा दशरथ हैं, लोगों को बुलाकर अग्नि संस्कार करवा के और एक चिट्ठी लिखकर अपने सैनिकों के द्वारे क्या करते हैं, श्रवण कुमार के घर ले जाकर भेजवा देते हैं, उन्हें संदेशा भेजा देते हैं। श्रवण कुमार की पत्नी रो रो के बुरा हाल कर लेती है अपने पति का वियोग में, अपने सास ससुर के वियोग में। पति तो पति होते हैं, पति परमेश्वर होते हैं। अब रो रो के बुरा हाल करके बेचारी क्या करती, अपना विधवा जीवन, दुखी जीवन बिताने लगी। राजा दशरथ अपने कौशल्या पत्नी से कहते हैं, उदास होकर जाते हैं घर, और घर जाकर मन मार के सर पे हाथ धर के बैठ जाते हैं। जो कौशल्या उनकी पत्नी है पानी लेकर आती है कि महाराज आप प्रतिदिन आते थे तो मृग मार के लाते थे और आप चहल पहल घर में रहते थे, खुशियां रहते थे, खुशी रहते थे, लेकिन आज आपको क्या हो गया है महाराज, आप तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। राजा दशरथ कहते हैं कि क्या बताऊं, आज मेरे हाथों बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैं एक कलंक कर दिया हूं। क्या महाराज, आज एक श्रवण कुमार को मैंने अपने हाथों से वध कर दिया हूं। उनकी पत्नी कहती है, महाराज जो भी हुआ अनजाने से हुआ, अनजाने से हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे श्राप दिया है कि मैं मर रहा हूं अपने पुत्र के वियोग में, तुम भी पुत्र के वियोग में मरोगे अपने राम के बिना, तुम भी पानी के बिना तड़पोगे और तेरा भी प्राण राम के बिना जाएगा। कौशल्या कहती है कि महाराज क्या मैं भी पुत्रवर्ती बन जाऊंगी। कहते हैं कि अंधा अंधी के श्राप के मुताबिक तो यही लगता है कि मैं भी पुत्रवान बनूंगा। और अंधा अंधी के श्राप के कारण जब रामचंद्र जन्म लिए, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब जन्म लिए, तो एक दिन ऐसा समय आया कि श्री राम वनवास चले गए और राजा दशरथ का राम के पीछे, राम के वियोग में राजा दशरथ का मृत्यु हो गया और राजा दशरथ को भी पुत्र का पानी प्राप्त नहीं हुआ। राजा दशरथ भी अपने पुत्र वियोग में मर गए, अंधा अंधी का श्राप लग गया। गुरुभाई बहना, एक श्रवण कुमार पुत्र थे जो माता के लिए बहंगी बनाकर चारों तीर्थ करवाए। तो गुरुभाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर दिन नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।